ओ यार बैक माय बॉय। तो आज हम देखने जा रहे हैं रसिक भाई का वीडियो जिसका टाइटल है माइंड रीडिंग एंड मेंटलिज्म ट्रिक्स एक्सपर्ट्स। तो देखते हैं ये माइंड रीडिंग होता कैसे। मैंने आपके बताने के पहले यहाँ पर एक नाम लिखा था और वो है कैसे किया ये? God, how did somebody has told her? Otherwise, how else would you know? मैं आपके पाँव छूता हूँ, आपकी कला को नमन करता हूँ। भाई इसे मेंटलिज्म कहते हैं। इसमें आपके दिमाग के अंदर घुस के ना आपके थॉट्स को पढ़ लेते हैं। बहुत एडवांस लेवल की कला है ये। हैरी भाई इसके पीछे सिंपल ट्रिक्स हैं यार। हाँ बे तुम ना फैक्ट्स दे दो बस। फैक्ट्स विद रसिक। चल तू गुस्सा मत कर यार, तू एक काम कर, तू डी से कोई कंट्री सोच और आप भी डी से कोई कंट्री सोचिए। जैसे ए से ऑस्ट्रेलिया होता है वैसे ही आप डी से कोई कंट्री सोचिए। डी से सिटी नहीं कंट्री। डेनमार्क। ठीक है सोच लिया? नहीं ऐसे नहीं, फील करके सोच, इमेजिनेशन में जाके सोच, आंखें बंद करके सोच। आप भी भाई सोचिए, मेरे को भी यही याद आ रहा है यार। अब सोच के बताना। लेटर ई, तो ई से कोई एनिमल सोचो। ई से एलिफेंट। बर्ड नहीं, ई से कोई एनिमल सोचिए। हाँ भाई सोच लिया, अब बोल। अब अगर मेरी फ्रीक्वेंसी तेरी फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट हो रही थी तो तुम सोच रहे थे डी से डेनमार्क और ई से एलिफेंट। भाई हाउ डू? तुमने आधा सच तो बता दिया यार। मैं ई से एलिफेंट ही सोच रहा था मगर आधी गलती हो गई। डी से दुबई सोच रहा था मैं। पर दुबई तो कंट्री है ही नहीं। दुबई कोई कंट्री नहीं है, सिटी है यूएई के अंदर। यप। तेरे को पक्का है दुबई कंट्री नहीं है? हाँ भाई पक्का पता है, दुबई कोई कंट्री नहीं है, सिटी है। वैसे आपने क्या सोचा था? डेनमार्क और एलिफेंट ही सोचा था अगर, तो कमेंट्स में जरूर बताना। मेंटलिज्म का मतलब सीधी भाषा में बोला जाए तो होता है किसी का दिमाग पढ़ना। हालांकि साइंस ये मानता है कि हमारे दिमाग में चल रहे थॉट्स एक सिग्नल प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन अभी तक उसको पढ़ पाने की लेवल साइंस अचीव नहीं कर पाया है। आज हम इंडिया में मेंटलिज्म दिखा रहे लोगों की ट्रिक्स पे उन ट्रिक्स के पीछे के फैक्ट्स को जानेंगे। पर सबसे पहले आप इंडिया की सबसे फेमस मेंटलिस्ट सुहानी शाह की ये क्लिप देखो। कोई मेरे बारे में इतना कैसे जान सकता है? कोई मेरे मन की बातें कैसे पढ़ सकता है? क्या ये सुपरनैचुरल पावर है? कोई देवी शक्ति है या सालों की तपस्या है? आखिर ये हो कैसे रहा है? कोई मेरे मन की बातें कैसे पढ़ सकता है? कैसे? मैं बताती हूँ। कोई भी आपकी मन की बातें नहीं पढ़ सकता। इनफैक्ट एक मेंटलिस्ट आपकी मन की बातें नहीं पढ़ रहा, वो आपकी मन की बातें पढ़ने का एक इल्यूजन, एक भ्रम क्रिएट कर रहा है। जैसा कि आपने सुना कि सुहानी खुद मान रही हैं कि वो सिर्फ एक कला दिखाती हैं। इस वीडियो का मकसद लोगों तक नहीं, वो तो पहले से बोलते आ रही हैं कि ये सिर्फ कला है और क्या। उस कला के पीछे के फैक्ट्स पहुंचाना है। जब लोगों को फैक्ट्स पता चलते हैं तो भ्रम दूर होता है। देखो मेरा मकसद किसी मेंटलिस्ट की रोजी रोटी को नुकसान पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है। मुझे यकीन है कि सुहानी जी और उनके जैसे मैजिशियंस और अच्छी ट्रिक्स लेके आएंगे जिनके पीछे के फैक्ट्स को पता लगाना और भी मुश्किल होगा। सो विद ड्यू रिस्पेक्ट टू मैजिक, लेट्स बिगिन। पॉइंट नंबर 1 इज माइंड रीडिंग ऑन स्लेट। माइंड रीडिंग ऑन स्लेट में क्या होता है इस क्लिप में देखो। मैं चाहती हूँ आप अपने मन में उसके बारे में सोचे। अब अपने दोस्त के बारे में मन में सोचते रहे। फिर मैं चाहती हूँ मन में वो नाम इतना जोर से चिल्लाओ कि मुझे यहाँ तक उसकी आवाज आए। मेरे दिमाग में एक कुछ तो आया है, मैंने यहाँ पे लिखा है। मैं कह रही थी कि क्या आप बता सकते हैं आप वो नाम है दिव्या। दिव्या। और ये आपने मुझे बिल्कुल नहीं बताया, करेक्ट? मैं टच में ही नहीं हूँ उससे, बहुत मतलब बचपन से टच में भी नहीं है, कुछ भी पॉसिबल नहीं है, करेक्ट? मैंने आपके बताने के पहले यहाँ पर एक नाम लिखा था और वो है दिव्या। अब आप कह रही हैं ये चमत्कार नहीं है। जी नहीं, ये चमत्कार नहीं है, ये एक कला है। इसमें सुहानी जी ने माइंड रीडिंग लाइव टीवी पे किया है जानी मानी जर्नलिस्ट श्वेता सिंह के साथ। सोचने की बात है कि ऐसी कैसी कला है कि श्वेता ने अपने मन में नाम इतनी जोर से चिल्लाया कि कैमरे की दूसरी तरफ बैठी सुहानी को आवाज आ गई। देखो ये सब ट्रिक का एक पार्ट है। जब सुहानी जी बोलती हैं कि मन में जोर से चिल्लाओ तो आपका ब्रेन इमीडिएटली उसी बात पे फोकस करता है। अगर आप थोड़े साइंटिफिक सोच वाले हो तो आप ये भी सोच सकते हो कि शायद मेंटल थॉट फ्रीक्वेंसीज सुहानी कैच कर पा रही हैं।
मगर आप ये क्यों भूल जाते अरे हो ऐसा कि नहीं होता। सुहानी जी ने खुद कहा है कि ये सिर्फ एक कला है। तो भाई कला क्या है? वो कला है ब्लूटूथ। जी हाँ, वही ब्लूटूथ जो हर फोन में होता है, जिससे हम दो डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं। ये देखो। You say stop anywhere you want. Stop. This is your selected card. I have already predicted which card you will select. Do you believe me? No, right? Now, I have written you will select which card. There's nothing here. I'll put it inside. Now, see? Now. This is Ace of Spades. तरीके हैं रिमोटली हैंडल करने के। लेकिन जो आप सामने मेरे साथ ट्रिक देख रहे हैं, एज इट इज ये ट्रिक वर्क करती है कि जैसे ही सामने वाला प्रिडिक्ट करता है। ओके, पर चलो फिर भी एक बारी को मान लिया कि स्लेट वाला तो ऐसे हो जाता है, पर पेपर वाला कैसे? खैर भाई साया से बताएंगे तो देखते हैं, ज़्यादा डिस्टर्ब ना करते हुए। नाम ये चॉक वर्जन में, हैंड राइटिंग वर्जन में अपीयर हो जाता है। तो एसेंशियली दो तरीके से ये मैजिक परफॉर्म होता है। पहले में एक एलसीडी टैबलेट के बॉर्डर्स पे वुड लगा के उसको स्लेट का अपीयरेंस दिया गया है, और दूसरे में एक स्लेट में मैकेनिकल सिस्टम लगा हुआ है। दोनों ही ब्लूटूथ से किसी एक्सटर्नल फोन या कंप्यूटर से कनेक्टेड है। इस मैजिक में पहले मैजिशियन को आपको भ्रमित करना होता है, जैसे वो आपके मन को पढ़ रही हैं। इसीलिए सुहानी आपका ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही हैं कि जोर से मन में बोलो, और जब आपने कोई नाम सोच लिया तो वो ऐसे कुछ लिखने की एक्टिंग करेंगी। ऐसा लगेगा जैसे उन्होंने नाम वाकई में लिख दिया है, लेकिन फिर स्लेट दिखाने से पहले वो आपसे नाम पूछेंगी, और जब आप नाम बताओगे तो एक्सटर्नल सिस्टम से कोई तीसरा बंदा ब्लूटूथ से डेटा ट्रांसफर कर देगा। एंड यस, इट इज दैट सिंपल। मेरे को एक बात समझ नहीं है, वो क्विक होता है यार, तो उतना फास्ट में जाने माने मोटिवेशनल स्पीकर संदीप माहेश्वरी जी के शो पे सुहानी जी ने ये मैजिक ऐसे दिखाई। बंद कर दीजिए। इमेजिन करिए आपके सामने एक बहुत बड़ा स्क्रीन है, पर ये नाम लिखा हुआ आ रहा है। ओके, आई एम गोना राइट डाउन समथिंग ऑलरेडी बिफोर यू ओपन योर आईज, ठीक है? राइट। ये फॉर द फर्स्ट टाइम माइक पे बताएंगे आप किसका नाम सोच रहे हैं। मतलब आपने पता लगा लिया नाम? मैं सोच रहा हूँ निपुण। और आपने किसी को नहीं बताया? बिल्कुल नहीं। ओके, यहाँ तो टाइम खींचा जा रहा है, तो यहाँ पे कह सकते हैं। सर यहाँ पे लिखा हुआ है। दिखाइए। ओह शिट। वैसे मुझे ये ट्रिक पता करने में आधे घंटे से भी कम की रिसर्च लगी कि यार ये सिर्फ एक ब्लूटूथ कनेक्टेड स्लेट है, लेकिन समाज में सुधार लाने की पवित्र राह पर चल रहे संदीप माहेश्वरी सर क्यों ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे हो शिट, ये कैसे पॉसिबल है? बिकॉज वो रिस्पेक्ट करते हैं भाई, कला तो कला। अब देखो यार, अब वही मैजिक वही तो है कि आपको कुछ नहीं पता है वो, और वो कर दे रहे हैं। अब जैसे हमें ये पता चल गया, तो अब हमारे सामने ये होगा तो फिर हमको नहीं लगेगा कि यहाँ ठीक है ब्लूटूथ से कर दिया, ऐसा ही लगेगा ना। अब रिस्पेक्ट करो, किसी का कुछ है। अगर आपको लगता है कि संदीप जी वाकई में अनजान थे, तो आपको जान के थोड़ा आश्चर्य होगा कि उन्होंने एक नया एपिसोड माइंड रीडिंग पे ही बनाया, जिसमें वो खुद एडवांस्ड माइंड रीडिंग करके दिखा रहे हैं, जिसमें वो बकायदा किसी के माइंड में घुस के माइंड रीडिंग करेंगे। एंड दिस ब्रिंग्स अस टू द सेकंड पॉइंट, माइंड रीडिंग ऑन फोन। कुछ मैं ऐसा अटेम्प्ट करने वाला हूँ जो बहुत ही डिफिकल्ट है, थोड़ा एडवांस्ड है मेंटलिज्म के अंदर, क्योंकि इसमें मुझे आप में से किसी एक के माइंड के अंदर घुस करके उसके मोबाइल का पासवर्ड पता लगाना होगा। आप मेरे मोबाइल में अपना पासवर्ड एंटर करोगे, किसी को दिखाओगे नहीं, ना मुझे दिखाओगे ना किसी और को दिखाओगे, और मैं आपके में अपना पासवर्ड एंटर करूंगा। खैर ये तो स्क्रीन मिररिंग करके हो जाएगा ना, ऐड ना, देखते हैं। अब मैं यहाँ रख रहा हूँ अपना मोबाइल, मैं बस आपके फेस के एक्सप्रेशंस को देखूंगा, बॉडी लैंग्वेज को देखूंगा, आप अपनी आंखें बंद कर लोगे। अब आप पहला डिजिट एंटर कर रहे हो, अब दूसरा डिजिट एंटर कर रहे हो, दूसरा वापस से एंटर कर रहे हो, तीसरा एंटर कर रहे हो। जो दूसरा डिजिट है मैं वहां पे अटका हुआ हूं, बाकी का जो पहला है, तीसरा है, चौथा है, वो मेरे माइंड में क्लियर है। हाँ, ये तो कंफ्यूज करने के लिए बोल सकते हैं ऐसा। पहला तो मैंने पकड़ लिया भाई, 2। दूसरे में आई एम नॉट श्योर, बट 0।
अगेन 0 and 2 अनलॉक। ये एडवांस्ड ट्रिक करना बहुत आसान है। सबसे पहले ध्यान दो, ऑडियंस से बंदा आता है और पासवर्ड एंटर कहां करता है? संदीप जी के फोन में। आप मेरे मोबाइल में अपना पासवर्ड एंटर करोगे, किसी को दिखाओगे नहीं। अपना पासवर्ड संदीप जी के फोन में एंटर करके जब बंदा संदीप जी को फोन वापस देता है तो संदीप जी को पासवर्ड पता चल जाता है। और ऐसा इसलिए होता है कि संदीप सर के फोन पे लॉक स्क्रीन नहीं थी, बल्कि एक सिंपल सा फेक लॉक स्क्रीन ऐप ओके था जिसने वो पासवर्ड स्टोर कर लिया था। लेकिन फिलहाल जो फाइनल पॉइंट है वो मेंटलिज्म का सबसे जबरदस्त पहलू है, और वो है माइंड रीडिंग ऑफ थॉट्स इन द ब्रेन। देखो, ये हुई ना काम की बात। स्लेट और मोबाइल पे थॉट्स पढ़ना एक चीज है, लेकिन दिमाग में चल रहे थॉट्स पढ़ना एक बिल्कुल अलग चैलेंज है। इसमें जो टेक्निक्स यूज होती हैं उसमें पहली है आर्ट ऑफ सजेशन। ये नॉट फॉर प्रॉफिट क्लिप देखिए। कितने लोग आप में से मानते हैं कि आपको और मेरा दिल का एक कनेक्शन है? आप लोग अपनी आंखें बंद कर सकते हैं। सबसे पहले एक नंबर सोचिए, कोई भी नंबर हो सकता है, वो 2 से 10 के बीच में। इस नंबर को 9 से मल्टीप्लाई करिए। अब आपके माइंड में एक 2 डिजिट का नंबर आ गया। रुको, 1 से 9 तक। 1 से 9 ही बोले ना, चलो सोच लिया। उसके बाद कितने से मल्टीप्लाई हो गया? 2 से 10 के बीच में। इस नंबर को 9 से मल्टीप्लाई करिए। 9 से मल्टीप्लाई, हाँ चलो सोच लिया। अब खैर अब मैं तो आपको बता सकता हूँ ना। देखो 0 से 9 तक तो मैंने 9 चूज कर लिया और 9 से मल्टीप्लाई किया तो 81 हो गया। अब आपके माइंड में एक 2 डिजिट का नंबर आ गया होगा। दोनों डिजिट्स को आपस में प्लस कर दीजिए। अब उसमें प्लस कर दूं, 81 फिर से 9 हो गया। में से कोई एक नंबर माइनस कर दीजिए। दैट कुड बी 4, 5, 6 व्हाटएवर। चलो क्या 9 ही माइनस कर सकते हैं? चलो 9 कर सकते हैं तो 0 हो गया। 9 नहीं कर सकते तो 8 करते हैं तो 1 हो गया, 0 1। चलो 5 पकड़ लेते हैं, 5 माइनस कर दो। ओके, ये क्या स्कैम कर दिया भाई, 4 हुआ। चलो अब एक नंबर आपके माइंड में आ गया होगा। अब वो जो नंबर है, जैसे अल्फाबेट्स होते हैं A to Z, तो उसमें देखिए कि वो जो नंबर है वो किस पोजीशन पर है। मानिए अगर एक नंबर आपके माइंड में आया है तो अल्फाबेट हो गया A, 2 आया है तो B। इस अल्फाबेट से आप किसी भी कंट्री का नाम सोच सकते हो। ये जो कंट्री है, इसका जो पहला अल्फाबेट है, कि अगले अल्फाबेट से आप किसी एनिमल का नाम सोचिए। उसकी एलिफेंट हो गया, डेनमार्क एलिफेंट। पूरी इमेज को देखिए जैसे कि आप उसको ड्रॉ कर रहे हैं अपने माइंड में। अब उसके अंदर कलर भरिए। आप लोग धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं। आप सोच रहे थे एक बड़े से ग्रेइश ब्लैक कलर के एलिफेंट के बारे में, जो डेनमार्क। वैसे भाई मतलब ये मेंटलिज्म का मैजिक तुमने संदीप सर से सीखा है ना? हैरी, ये मैजिक है ही नहीं यार, ये है आर्ट ऑफ सजेशन। देखो, अगर मैं आपको बोलूं कि डी से किसी कंट्री का नाम सोचो और मैं बता दूंगा कि आपने कौन सी कंट्री का नाम सोचा, तो रुको, भैंस की लकड़ी। देखो कंट्री का नाम डी से तो इतने ही आते हैं, देख लो। अब शुरू में देखो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कोंगो, डेनमार्क। Djibouti होता है, क्या होता है? डेमोनिका रिपब्लिक। तो मैंने शुरू कभी नहीं सुन रखा। डेनमार्क तो मैंने खुद बोल दिया, ये नहीं। डेमोनिक रिपब्लिक, डेमोनिक सुन तो रखा है पर वैसा नहीं आता है एकदम से ना ऐसे। और यहाँ डच, तो ऑप्शन है कि या तो ज़्यादा लोग डेनमार्क ही करेंगे या तो डेमोनिका, क्योंकि ये सब के बारे में मैंने नहीं सुन रखा ना, और आप लोगों ने भी शायद ही सुन रखा होगा। अब ऐसा लगेगा सुनने में कि यार मैंने शायद आपके दिमाग की बात को पढ़ लिया, पर सच ये है कि डी से सिर्फ एक ही कंट्री है जो फेमस है, और वो है डेनमार्क। यप, इसीलिए तो भाई डेनमार्क बोला। इसके अलावा डी से सिर्फ 4 और कंट्रीज हैं, जैसे डोमिनिकन रिपब्लिक, जो बहुत कम फेमस है। सो चांसेस आर कि आप डी से डेनमार्क ही सोचोगे। फिर आते हैं डी के बाद वाले लेटर ई पर। ई से कौन सा एनिमल सबसे पहले दिमाग में आता है? हम बचपन से क्या पढ़ते आ रहे हैं? ई से एलिफेंट। तो अगर मैं आपको बोलूं कि ई से किसी जानवर का नाम सोचो तो वेरी हाई चांसेस आर कि आप एलिफेंट ही सोचोगे। अब इसी प्रोसेस को मैं रिवर्स इंजीनियरिंग करके, एक सेकेंड, सी उन्होंने क्या बोला? 1 से लेकर 9 तक जितने भी वो ले लो, जो भी चूज करने कर लो, 1 से 9 तक, ठीक है। उसके बाद 9 से मल्टीप्लाई कर दो बोला, तो 9 8 1 9 7 2 9, मतलब ये 9 ही होगा भाई, कुछ कर लो। 10 चूज करोगे फिर भी 9 होगा, उसके बाद अलग हो सकता है। 9 हो रहा, 5 माइनस करोगे तो भाई 4 ही बचेगा, चाहे जो ले लो भाई। उसके बाद 4 बचेगा, ABCD हुआ,
डी से फेमस नाम याद आने का डेनमार्क ही है, उसके बाद ई से एलिफेंट ही है। कुछ कर ही नहीं सकते भाई, बस थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो समझ आ जाएगा। वाह, पर सही है ना, पता नहीं था तभी तो अच्छा लगता है ये मैजिक। आपके सामने पेश करूं तो ये हो जाता है आर्ट ऑफ सजेशन। ओके। अगर आप किसी भी सिंगल डिजिट नंबर को 9 से मल्टीप्लाई करोगे सी मैंने पहले ही बोल दिया तो रिजल्टेंट नंबर आएगा, उसका इंडिविजुअल डिजिट्स का सम भी 9 ही होगा। अब 9 में से 5 माइनस कर दो तो क्या आया? 4। और फोर्थ लेटर ऑफ अल्फाबेट इज डी। बस समझ गए? यहां से शुरू होता है पहले ही डी समझा से दिया डेनमार्क। पहले 9 से 4 तक लाना है, 4 से डी, डी से डेनमार्क, डी के बाद वाला लेटर ई और ई से एलिफेंट। इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से परफॉर्म किया जाए तो आपको लगेगा कि मैंने आपके मन की बात को पढ़ लिया, बट एसेंशियली मैं डी से डेनमार्क और ई से एलिफेंट आपके दिमाग में डाल रहा हूँ। भाई ये तो मेंटलिज्म के नाम पे फुद्दू बना दिया तूने। फुद्दू नहीं ब्रो, ये एक कला है। फाइनली आते हैं माइंड रीडिंग के फाइनल एस्पेक्ट पे, जो होता है इनसाइड जॉब। इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है फिल्म्स का प्रमोशन। आज के दौर में जब हर दूसरी फिल्म फ्लॉप हो रही है तो एक्टर्स के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है अपनी फिल्म का प्रमोशन करना, और इसके लिए इन्फ्लुएंसर से मिलना भी एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बन गया है। Hi Kareena, you have a fabulous movie releasing in a few days. Yeah. Lal Singh Chadda. Guys, Lal Singh Chadda releasing on 11th of August. ऐसी मीटिंग्स में बार्टर सिस्टम का प्रयोग होता है जिसमें दोनों पार्टीज का प्रमोशन हो जाता है। स्टार की फिल्म का प्रमोशन यूट्यूबर की ऑडियंस में हो जाता है और यूट्यूबर का प्रमोशन स्टार के फैंस में हो जाता है। ऐसे केस में मेंटलिस्ट और एक्टर आपस में इनसाइड डील कर सकते हैं जिसमें कि पूरा शो सिर्फ एक एक्ट होता है। यू स्क्रैच माई बैक, आई विल स्क्रैच योर बैक। If Kareena is in the movie, I think we can just buy tickets and go just to watch her, and हमको वसूल है वो पैसा। Movie guys, that's Kareena Kapoor Khan. That's Suhani Shah, guys. So let's come to conclusion. मैजिक में लोगों को प्रोसेस पता नहीं चलता, और इसीलिए वो कभी कभी जो मैजिक, जो एक कला है, एक ट्रिकरी है, एक आर्ट फॉर्म है, उसको रियल मानने लग जाते हैं। अब जैसे आपको उसका रहस्य पता चल जाएगा, उसकी मिस्ट्री पता चल जाएगी, शायद आप भी उसे एक कला की तरह ही लेंगे। जैसा कि सुहानी कह रही हैं, ये एक कला है, और इस वीडियो से मेरा प्रयास यही है कि लोग इस मैजिक को सच ना माने और इसके पीछे के फैक्ट्स को समझें। विद दिस सुहानी जी की पर्सनालिटी और उनके आर्ट को मैं डेफिनेटली सल्यूट करूंगा, क्योंकि मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री में स्त्री शक्ति का जबरदस्त परिचय उन्होंने जरूर दिया है और बहुत ईमानदारी से अपना काम कर रही हैं और पैसे कमा रही हैं। तो इस वीडियो के रिलेटेड मेरे से ओपिनियन पूछा गया तो भाई बढ़िया वीडियो है एकदम। देखो इस मैजिक ट्रैक में क्या क्या हुआ कि स्टार्टिंग में वो स्लेट वाला था जिसको ब्लूटूथ से कंट्रोल कर सकते हो, और सेकंड में देखा जाए तो वो फोन वाला कि आप दूसरा स्क्रीन लॉक वो बोला ना, वो ऐप आता है फेक ऐप, उसमें लगा कर उनने पासवर्ड डाला तो वो मिल गया। और लास्ट वाले में देखा था वो जब बेसिकली ट्रिक कोई सा नहीं था कि आपको उलझाते ऐसे में ला देना कि आप वही सोचोगे। तो आप लोगों को कैसा लगा ये मेंटलिज्म का पीछे का ट्रिक मेरे को बताना, और इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देख सकते हो। और इस वीडियो के लिए बस इतना ही यार, मैं मिलता किसी बड़ी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।